जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम ज्योतिष के एक ऐसे सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिस सूत्र के बारे में कुछ ज्योतिष कुंडली के अंदर अप्लाई ही नहीं करते हैं, या अगर करते हैं तो उसको सही प्रकार से नहीं अप्लाई कर पाते। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के दिशा बल की। ये दिशा बल क्या होता है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी एक कुंडली ड्रा कीजिए। उसके अंदर ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ ये लिखिए। लगन में बुध और गुरु, कर्म भाव में सूर्य और मंगल, दाम्पत्य भाव में शनि और मातृ भाव में चंद्र और शुक्र। ये आप लिख लीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैंने कुंडली में कोई भी क्रमांक नहीं लिखा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये लगन भाव, ये कुंडली का ईस्ट भाव अर्थात पूरब होता है। इसमें बुध और गुरु ग्रह को दिशा बल मिलता है। दिशा बल से तात्पर्य यह है कि बुध और गुरु अगर किसी के लगन भाव में बैठ जाएं तो वहाँ वो डबल पावर के साथ हो जाते हैं। इसी तरीके से साउथ में सूर्य और मंगल अगर कर्म भाव में बैठ जाएं तो यहाँ इनको दिशा बल मिलता है। यहाँ पर भी ये डबल पावर में बैठ जाते हैं, यानी किसी को 1 रुपये का फ़ायदा होगा तो ये वहाँ पर 2 रुपये का फ़ायदा करेंगे। इसी तरीके से वेस्ट में दाम्पत्य भाव में अगर शनिदेव बैठे हों तो यहाँ भी ये डबल फ़ायदा कराते हैं। इनकी शक्ति डबल हो जाती है, पावर डबल हो जाती है। इसी तरीके से मातृभाव यानी नॉर्थ दिशा में चंद्र और शुक्र दिशा बली होते हैं। इनको यहाँ डबल पावर मिल जाती है। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हो, पहले आपने पढ़ा है कुंडली का लगन भाव हम खुद होते हैं। खुद यानी हमारा व्यक्तित्व, हमारी बुद्धि, हमारा आचरण, हमारी पर्सनैलिटी, ये सब लगन भाव से देखा जाता है। तो लगन भाव में सर यानी सर के ऊपर मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क में होती है बुद्धि, और जब बुद्धि होती है तो आता है ज्ञान। इसलिए लगन भाव में बुध और गुरु को एक दिशा बल मिलता है। लेकिन ये सदैव अच्छा फल नहीं हो देते। ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ किस राशि में बैठे हैं, अर्थात ये किस लगन की कुंडली है। अगर ये एक ऐसी राशि में बैठे हैं जहाँ ये पॉजिटिव हैं, कारक ग्रह हैं, वहाँ ये डबल फ़ायदा कराएंगे। और अगर ये यही ग्रह बैठे यहीं पर हैं लेकिन नीच राशि में आ गए तो ये जितना डबल फ़ायदा कराएंगे उतना ही डबल नुकसान भी कराते हैं। बुध 6 नंबर राशि में नीच के होते हैं, बुध 6 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। और मान लीजिए बुध यहाँ 6 नंबर राशि में बैठे हुए हैं तो इनको और डबल मिल गया। एक तो स्वयं की राशि में, ऊपर से दिशा बली, तो ये ज़्यादा प्रभाव देंगे। और मान लीजिए ये यहाँ मीन लगन की कुंडली में बैठे हैं, मीन यानी 12 नंबर यहाँ पर लिखा होगा, तो बुध यहाँ डबल नुकसान कराएंगे। ग्रहों की उच्च नीच आप पढ़ चुके हो। गुरु 4 नंबर में उच्च के होते हैं और 10 नंबर में नीच के होते हैं। मान लीजिए यहाँ गुरु हैं और यहाँ 4 नंबर लिखा है, तो ये व्यक्ति को बहुत डबल फ़ायदा कराएंगे। उसका काम धंधा जो उसने सोचा होगा वो सब कुछ मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है और गुरु विराजमान है,
तो जितना फायदा 4 नंबर के होते हुए मिलता है, गुरु यहाँ पर 10 नंबर में व्यक्ति को उतना ही ज़्यादा नुकसान कराएंगे। सूर्य देवता और मंगल देवता साउथ में इनको दिशा बल मिलता है। सूर्य आपने देखा होगा जब ईस्ट से सूर्य सुबह उगता है तो उस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती, ना उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, सूर्य जब साउथ दिशा में आता है तो उसको यहाँ पर एक दिशा बल मिलता है, उसके अंदर पावर आती है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आती है। और मंगल हमारे शरीर का कारक है, शरीर के अंदर ऊर्जा आती है। सूर्य से शरीर के अंदर जब ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, अपनी कर्म भाव में बैठकर कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य और मंगल को साउथ में दिशा बल मिलता है, यहाँ ये डबल पावर के साथ बैठते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि सूर्य मंगल यहाँ दिशा बली तो हैं, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट किस तरीके से है। मान लो यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो सूर्य यहाँ नीच के हो गए, तो सूर्य यहाँ पर डबल नुकसान करा देंगे। कर्म भाव में बैठे हैं सूर्य नीच में, दिशा बली तो हैं, लेकिन दिशा बली होने के साथ साथ वो नीच में भी हैं, तो व्यक्ति का बिजनेस ही सेट नहीं होने देंगे। यहाँ से नज़र 7वीं दृष्टि जब मात भाव पे भौतिक सुखों पे डालेंगे, ना माता से बनने देंगे, ना भौतिक सुख प्राप्त होंगे, हर किसी में बाधा आएगी। इसी तरीके से मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं, आपने पढ़ा है, 4 नंबर में नीच के होते हैं। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और 10 नंबर लिखा हुआ है, एक तो दिशा बली ऊपर से 10 नंबर के अंदर मंगल देवता उच्च के हो गए, तो जातक को हर सुख सुविधा मिलेगी, कर्म भाव अच्छा होगा, माता से अच्छी बनेगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी। मंगल दृष्टि जब यहाँ से अपने चौथे भाव में डालेंगे, वहाँ भी अच्छा फल मिलेंगे, 7 में भी अच्छा, 8वें में संतान सुख, सब कुछ मिलेगा। अगर वही मंगल नीच के हो गए तो 8वें घर पे दृष्टि डालेंगे, संतान सुख से वंचित, हर चीज़ से परेशानियाँ, अनसर्टेन जो गेन होता है वो भी नुकसान। इसी तरीके से जब सूर्य देवता शाम के टाइम अस्त होने वाले होते हैं तो वहाँ दिशा बल मिलता है शनि देवता को वेस्ट के अंदर। यानी बुध, गुरु, सूर्य और मंगल ये दिन के अंदर दिशा बली होते हैं, और जब दिन छुप जाता है तो वहाँ दिशा बल मिलता है वेस्ट के अंदर शनि देवता को। शनि देवता दाम्पत्य में अगर उच्च के बैठे हुए हैं, यहाँ दिशा बली तो मिल ही रहा है, और मान लो शनिदेव यहाँ उच्च के बैठे हैं, यहाँ 7 नंबर लिखा है, तो शनिदेव जातक को बहुत अधिक फायदा, दाम्पत्य जीवन में भी फायदा, पार्टनरशिप में फ़ायदा, डेली वेजेस में फ़ायदा, लगन पर दृष्टि डालेंगे, व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। शनि देवता अपनी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 भाग्य भाव पे डालेंगे, व्यक्ति का भाग्य उज्जवल करेंगे, पिता से अच्छी बनेगी, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, धर्म के अंदर उसकी रुचि होगी। शनिदेव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में दृष्टि लगन पे डालेंगे, लगन भाव अच्छा होगा। 8, 9, 10 शनिदेव मातृभाव पे दृष्टि डालेंगे, माता से अच्छी बनेगी, भौतिक सुख मिलेंगे, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अगर शनिदेव यहाँ 1 नंबर राशि में बैठ गए, यहाँ मान लीजिए 1 हो, तो इसे सब उल्टा हो जाएगा, ना दाम्पत्य सुख, ना पार्टनरशिप, और जिस घर पे दृष्टि डालेंगे उस घर में भी नुकसान। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया है, अच्छा ग्रह जिस घर में बैठता है उस घर को भी अच्छा करता है, उस घर की वृद्धि करता है, और जिस घर पे दृष्टि डालता है उस घर में भी वृद्धि करता है। और नीच का ग्रह, बुरा ग्रह जिस घर में बैठता है वहाँ भी नुकसान करता है, और जिस घर में उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ भी नुकसान करता है। अब बात करते हैं चंद्र और शुक्र की। प्रिय दर्शकों, नॉर्थ में मातृभाव में चंद्र और शुक्र इनको दिशा बल मिलता है। चंद्र आपको पता है माता के कारक हैं, सूर्य देवता पिता के भी कारक हैं, आत्मा के भी कारक हैं। अब चंद्र देवता अगर मातृ भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ दिशा बली भी हो गई। चंद्र देवता अगर यहाँ बैठे हुए हैं
और चंद्र देवता यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर में चंद्र देवता उच्च के होते हैं। दिशावली भी हो गए, उच्च के भी हो गए, तो चंद्र देवता यहाँ सारी सुख सुविधाएं देंगे आपको। यहाँ से अपनी 7 में दृष्टि डालेंगे, कर्म भाव पे कर्म भाव अच्छा करेंगे। इसी तरीके से शुक्र देवता, शुक्र देवता को भी यहाँ दिशा बल मिलता है नॉर्थ में। शुक्र देवता 12 नंबर में उच्च के होते हैं। यहाँ अगर 12 नंबर राशि है और शुक्र देवता यहाँ बैठे हुए हैं और 12 नंबर भी डला हुआ है, तो शुक्र देवता डबल पावर में आ जाएंगे। एक तो दिशा बली ऊपर से अपनी उच्च राशि में, शुक्र देवता यहाँ से कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, कर्म अच्छा करेंगे, अपने घर में बैठ के सारी भौतिक सुख सुविधाएं, मोटर वाहन गाड़ी सब कुछ मिलेगा, माता से अच्छी बनेगी। इसी तरीके से चंद्र देवता। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा समझा कि दिशा बल एक कुंडली देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, कुंडली देखते वक्त दिशा बल तो देखना ही है। बुध और गुरु ईस्ट में हमेशा दिशावली रहेंगे, सूर्य और मंगल साउथ में हमेशा दिशावली रहेंगे, शनि वेस्ट में हमेशा दिशावली रहेंगे, चंद्र और शुक्र नॉर्थ में हमेशा दिशावली रहेंगे। लेकिन अगर ये यहीं पर इनके ये नीच राशि के अंदर बैठ गए तो पूरा बंटाधार कर देंगे यही ग्रह। तो हमें ग्रह की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस राशि में बैठा हुआ है, और ग्रहों की डिग्री देखना भी जरूरी है। मान लीजिए है बुध और गुरु दिशा बल ही हैं और अपनी ही राशि में उच्च की में बैठे हैं और 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री लेके बैठे हैं, तो ये अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और अगर नीच में बैठे हैं तो भी इतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमें बहुत सारे पहलुओं से गुजरना पड़ता है। ग्रह कहाँ बैठा है, उच्च में बैठा है, नीच में बैठा है, ये देखना जरूरी है। ग्रह की डिग्री जांचना जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको जितना भी मैं बता रहा हूँ आप नोट बनाते हुए चलिए। और आज के लिए इतना ही। कल एक नए अध्याय के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव।